Good morning everybody, and today we are again here to discuss the questions of height and distance. This is a short and very short video for height and distance. तो यहाँ पे आज हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू मेक अवर बेस. तो आइएगा बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, जहाँ पे The shadow of a tower standing, क्या हो रहा वो देखिए. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be a 40 meter. कितनी शैडो दिखाई दे रही? तो 40 मीटर पे शैडो दिखाई दे रहे. And longer when the sun's altitude is 30 degree. कितने डिग्री का वो sun's altitude? 30 degree. Then what is the 60 degree? Find the height of the top. कि अगर ये 30 डिग्री का अल्टीट्यूड 60 डिग्री पे अगर आ जाता है, सी 30 डिग्री का अल्टीट्यूड 60 डिग्री पे अगर आ जाता है, तो बंदा हमें पूछ रहा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हम लोग कंसिडरेशन क्या में क्या क्या करेंगे, राइट डाउन इन योर कंसिडरेशन. फर्स्टली we are considering length of BC is equal to x, length of AB is equal to h, and by using both the trigonometric ratios, so for tan D that is equal to, अगर मैंने यहाँ पे tan D कंसिडर किया तो मुझे कंप्लीट अपोजिट में कौन मिलेगा बेटा, AB, which is nothing but the h. यानी इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड राइट tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू, अपोजिट में कौन हो गया मेरे पास, तो h हुआ. और उसके बाद एडजेसेंट में ये पूरा कवर करना पड़ेगा मुझे एरिया, और ये पूरा कवर यानी ये 40 है, उसमें x एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम लोग, तो दिस इज नथिंग बट द 40 प्लस x. दिस इज वन ऑफ द पार्ट. सेकंड पार्ट के लिए जाइए, जहां पे tan of 30 having the value 1 upon root 3 is equal to h upon 40 plus x. Therefore, cross multiplying the term. So 40 plus x is equal to 40 plus x is equal to root 3h. Cross multiplication. Therefore, x is equal to root 3h and माइनस कितना होगा, तो 40. राइट डाउन इन योर कॉपी. और नेक्स्ट पार्ट के लिए चलिए फिर. इतना पोर्शन कवर हो जाने के बाद और क्या हो रहा, जैसे ही 40 मीटर पे शैडो चली गई वैसे ही एंगल बदल गया, यानी tan 60 डिग्री. और tan 60 डिग्री ये कारनामा ये वाले इतने पोर्शन में हो रहा, इतने पोर्शन में हो रहा, जहां पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के लिए हमें लिखना होगा h अपॉन x. फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए. tan of 60 having the value root 3 is equal to h upon x. Therefore, x is equal to h upon root 3. This is our value. Put down this value in this form. So put, लिखिएगा बेटा इसको भी, की put x is equal to h upon root 3 in equation. कौन से इक्वेशन में डालना होगा, तो x is equal to root 3h minus 14. हमारे पास x की वैल्यू है. What is the value of x? That is h upon root 3, that is equal to root 3h minus 40. Throughout whole the term is multiplying by h, sorry root 3, यानी हमें मिलेगा बेटा यहाँ पे h is equal to root 3 into root 3 3h minus 40 root 3. इधर उधर हिला लो टर्म्स को. minus 40 root 3 चेंज ऑफ साइड, तो बनेगा ये 40 रूट 3 एंड दिस इज थ्राइस h प्लस h माइनस साइड चेंज करेगा तो बन जाएगा माइनस h. थ्राइस h माइनस h कितना हुआ, तो ट्वाइस h. इट मीन्स 40 रूट 3 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस h.
2 1s are 2, 2 20s are, therefore h is equal to 20√3 मीटर। अगर आपको वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि अभी फिलहाल तो आपके पास बहुत बड़े ऐसे काम तो है नहीं, बहुत होमवर्क वगैरह भी नहीं है, तो यू जस्ट पुट डाउन द वैल्यू कि द रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.732 and 1.732 multiplying by 20, you getting your answer something in the form of 54 point something. So this is about how to we can find the height of the tower. Therefore required height of the tower is so and so. चलिए नेक्स्ट की तरफ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बहुत सही हो जाता है कि एलिवेशन के बाद डिप्रेशन के सवाल करो तो क्या अल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल का मजा यहाँ पे आता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये कितने मीटर की है बेटा? द बिल्डिंग इज ऑफ 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, मल्टी स्टोर्ड है, बहुत सारे शॉप जिसको हम लोग मॉल कहते हैं, ठीक है ना। बिल्डिंग आर 30 मीटर एंड 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां से दो एंगल्स बन रहे। पहला एंगल जो बन रहा वो कितने डिग्री का बन रहा बेटा? 30 डिग्री का। और सेकंड एंगल जो बन रहा दैट इज फॉर द 45 डिग्री। ये तो एंगल को देख के अभी ये 45 डिग्री और 30 डिग्री इसके अल्टरनेट में जाएंगे, यानी यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री एंड हियर मेक्स द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये कहानी जिसको समझ में आ गई उसको अल्टरनेटिव एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सब प्रीवियस वीडियो में हमारा हो चुका। And why it is necessary to watching each and every video very carefully, because वहाँ का कुछ कंसेप्ट यहाँ पे आ सकता है। Now see, यहाँ पे हम लोग क्या क्या करा सकते हैं। फर्स्टली हमें क्या क्या ढूंढना है, तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ये पहला। अभी हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एक हो गया एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। अभी हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे अपनानी होगी वो देखिए। सबसे पहले तो दैट इज 8 मीटर टॉप, तो ये पूरा नहीं, यहाँ से मल्टी स्टोर शुरू हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के बिल्डिंग, यानी ये हुआ आपका 8 मीटर। अगर DC 8 मीटर है तो नो डाउट लेंथ ऑफ AB भी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। वॉट एवर द लेंथ ऑफ AC, सेम लेंथ किसके लिए कंसिडर करोगे आप? BD के लिए। सो लेट्स मूव, एक एक एंगल्स को कंसीडर करेंगे। सो फर्स्टली वी आर कंसीडरिंग द एंगल फॉर tan ऑफ 30। नाउ tan 30 सी, यहां पे 30 डिग्री बन रहा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो PD अपॉन BD एंड नाउ the value of tan 30 is equals to 1/√3, that is equal to PD upon BD। ये एक रेशो आपके पास आ गया। अगर आप इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हैं, so therefore BD is equal to √3 times of PD। This is your first part completed here। सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। फॉर फाइंडिंग द सेकंड पार्ट हमें 45 डिग्री का सहारा लेना होगा। And for the tan of 45 degree opposite यानी कौन हुआ? तो ये पूरा यानी PC upon AC। Now PC is nothing but the same, tan of 45 1 है ही, ये complete PC यानी क्या हो रहा हमारे लिए? तो PD plus DC हो रहा बेटा इतना, और अपॉन में कौन है इसके? तो अपॉन में हमारे पास AC है। नाउ सी, ऑलरेडी आई सेड लेंथ ऑफ AC मेक्स द इक्वालिटी विथ लेंथ ऑफ BD, यानी ये भी हो सकता है AC इज इक्वल टू PD की लेंथ हमें पता ही नहीं है, सो एज इट इज PD एंड प्लस DC हाइट टॉल, कितनी टॉल थी बिल्डिंग? तो 8 मीटर, सो यहाँ पे लगा दिया मैंने 8। फिर आगे जाएंगे, आगे जाते जाते हमें वैल्यूज जिसके जिसके होना। नाउ AC इज इक्वल टू, ऑलरेडी वी हैविंग द वैल्यू कि AB दैट मेक्स द इक्वालिटी विद DC एंड सेकंड पार्ट
AC that is equal to BD. ये दो इक्वालिटी हमारे पास है. AC that is equal to BD. Therefore AC BD सेम है, so put down the value. यहाँ पे मैंने लिख लिया एक बार BD that is equals to PD प्लस कितना होगा यहाँ पे 8. But length of PD is equal to √3 PD and minus again PD that is equals to 8. Therefore √3 minus 1 into PD that is equals to 8. Therefore PD is equal to 8 upon √3 minus 1. This is our first value. PD is equal to 8 upon √3 minus 1. अगर अभी यहाँ पे ये इस आंसर पे अगर आप रुकना चाहते हो, अभी ये PD यानी हमारे लिए क्या था, तो हाफ ऑफ द पोर्शन था. हमें कंप्लीट हाइट निकालनी है. अभी इसको कर कैसे सकते हैं? रैशनलाइज अगर करा लूँ बेटा, तो रैशनलाइज बाय √3 8 अपॉन √3 माइनस 1 पहले से रैशनलाइज करा दूंगी √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से. सो न्यूमरेटर में चलेगा अपने पास 8 इन अ ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देन अगेन 8 in a bracket √3 plus 1 upon 3 minus 1. और 3 minus 1 कितना हुआ 2. It means 8 in a bracket √3 plus 1 upon 2. Therefore PD is equal to 4 in a bracket √3 plus 1. ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट. जहाँ पे देखिएगा बेटा, जहाँ पे हम लोगों के पास हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग कितनी हो गई, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, सो 4 √3 प्लस 1 और बाकी हुई थे. फिर हमें निकालना है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स. अभी टू बिल्डिंग की में का डिस्टेंस निकालना है. इसका मतलब PD माइनस DC. ये दो चीजें करोगे आप, PD माइनस DC. सो वॉट एवर गेटिंग दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज ऑल अबाउट द हाइट एंड डिस्टेंस. सो आपके लिए एक सवाल छोड़ते हुए जा रही है बेटा, एंड सवाल इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री and next one is a 45 degree respectively, and the bridge is at the height of 3 meter from the banks. Find the width of the river. आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे, width of the river. होप आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे. और जैसे ही आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाता है, अगेन वी आर मूविंग टू जंप ऑन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज योर last basic fundamental unit, and afterward we are going to start our 11th standard syllabus. तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे बेटा. तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.